हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे हरियाणा के जो ज़िले हैं वो पढ़ा दिए हैं। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा में HSSC की तैयारी कर रहे हो या PGT की, अपकमिंग HTET एग्ज़ाम की या हरियाणा ग्रुप डी की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेगी। इस क्लास में मैंने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इसके बाद भिवानी के इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भिवानी के उपनाम क्या क्या हैं, यहाँ पर कौन से अवशेष स्थल मिले हैं, यहाँ से मतलब यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो कौन से हैं, फेमस प्लेसेस कौन से हैं। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, सिंचाई योजनाएँ क्या हैं और यहाँ की फेमस पर्सनैलिटीज़ क्या हैं। और इसके साथ साथ हम जानेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगे। ठीक है, तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम स्टार्ट कर देते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना। आई होप आपने पहले वाली क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानने वाले हैं भिवानी ज़िले की स्थिति के बारे में कि जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है उसकी लोकेशन कहाँ है, हरियाणा में भिवानी ज़िला कौन सी जगह पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसकी स्थिति पता होनी चाहिए। तो ये हरियाणा के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है, यानी कि मध्य और पश्चिमी भाग में पड़ता है ये आपके, और ये इसके साथ साथ और ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि पश्चिमी भाग में है तो सीधी सी बात है कि ये किसके साथ में सीमा बनाता होगा, आपके राजस्थान के साथ सीमा बनाता होगा। इसके साथ साथ इसके पूर्व में रोहतक और झज्जर है, उत्तर दिशा में हिसार है, दक्षिण में महेंद्रगढ़ है और यहाँ पर पश्चिम में राजस्थान अवस्थित है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ये कि पश्चिम में इसके कौन सा जिला लगता है, राजस्थान जिला जो है इसके साथ में सीमा साझा करता है। अब जो आपका भिवानी जिला है ना, ये चरखी दादरी से जब से अलग हुआ है तो इसका ना कोई अलग से डाटा नहीं आया है। इसका एरिया और मतलब जैसे इसका जो जनसंख्या घनत्व वो सभी अभी चरखी दादरी के साथ में ऐड करके दिया गया है। तो वही हम जानने वाले हैं। इसका जो एरिया है, मतलब आप ना इसको एक तरीके से मैं कहती हूँ कि आप इसे याद मत कीजिएगा, क्योंकि ना ये इसका अलग से डाटा नहीं है, ये चरखी दादरी के साथ का इसका डाटा है। क्योंकि अगर हम इसको चरखी दादरी के साथ में पढ़ते हैं तो इस तरीके से बहुत सबसे बड़ा जिला बन जाता है, लेकिन आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है। तो इस वजह से आपका जो क्वेश्चन है ना वो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको इसमें। तो एरिया इसका रहने देना। वैसे इसके साथ में अगर बता देती हूँ मैं आपको, चरखी दादरी के साथ में इसका 4500 प्लस के आसपास का एरिया है। उपमंडल पढ़ लेते हैं। इसमें उपमंडल जो है वो भिवानी है, शिवानी है और तोशाम है। तो शाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम इसकी तहसील की बात करते हैं तो तहसील में भिवानी आता है, बवानी खेड़ा है। बवानी खेड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बवानी खेड़ा जो भिवानी है उसकी SC रिजर्व सीट है। इसके बाद में तोशाम है, फिर सिवानी है। इसके बाद उप तहसील की बात करेंगे तो बोंदकला और बहल जो है इसकी उप तहसीलें हैं। अब हम खंड की बात कर लेते हैं। तो खंड यानी कि ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो ब्लॉक में क्या क्या आता है आपके यहाँ, बवानी खेड़ा है। ठीक है, बवानी खेड़ा के साथ साथ भिवानी है, फिर तोशाम है, सिवानी है, बहल है, केरू है और बोंदकला है। तो ये सब क्या है, यहाँ की खंड है। तो आपसे खंड पूछा जाएगा तो क्या क्या है यहाँ पर, बवानी खेड़ा, भिवानी, तोशाम, सिवानी, बहल, केरू और बोंदकला है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में हम भिवानी के पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेड रोबिन है, डेरोंगो है, तो शाम के पंचतीर्थ है। ठीक है, तो ये यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस हैं, पर्यटन स्थल हैं। इसके बाद अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या 16 लाख प्लस है। ये मैंने आपको फॉर्मूला से याद कराई हुई है, FHBG। तो ऐसे हमने याद कर रखी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे मैंने याद करा रखी है। ये 16 लाख ना आपकी चरखी दादरी के साथ में है, बट वैसे इसकी कम जनसंख्या है भिवानी की। चरखी दादरी के साथ में 16 लाख प्लस है, बट वैसे कम है। ठीक है, 17 हमने ये याद किया हुआ था, 17, 16, 15 ऐसे इस तरीके से मैंने आपको याद कराया हुआ है, ये FHBG। इसके बाद में है जनसंख्या घनत्व और ये लिंगानुपात, ये सारा का सारा ना चरखी दादरी के साथ में है। ठीक है, तो ये चरखी दादरी को ऐड करके है ये डाटा। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा
एक तरीके से रट्टा मत लगा लेना इसका, क्योंकि इसका अलग डाटा नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं भिवानी के इतिहास के बारे में कि भिवानी जो है, भिवानी का नाम भिवानी कैसे रखा गया था। तो भिवानी का जो पहले नाम था ना वो भानी ग्राम था, जो बाद में भियानी, भिवानी और होते होते क्या हो गया, अब इसे हम किस नाम से जानने लगे, भिवानी के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे अब क्या है, ये भिवानी के नाम से जाना जाता है। भिवानी जिले का इतिहास जो है बहुत अधिक प्राचीन है। इसका जो वर्णन है वो किस में देखने को मिलता है, आपको आईने अकबरी में देखने को मिलता है, जो अकबर के समय में लिखी गई थी आईने अकबरी, उसमें किसका वर्णन देखने को मिल रहा है आपको, आपके भिवानी का वर्णन देखने को मिल रहा है। कि ऐसा कहा जाता है कि जो भिवानी है वो व्यापार का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो बहुत फेमस प्लेस था एक तरीके से ये, और ये व्यापार के लिए फेमस था। इसके बाद में यहाँ पर बीकानेर रेलवे लाइन निकालने से पहले भिवानी शहर क्या था, राजपूतानों का सिंह द्वार कहा जाता था, क्योंकि एक तरीके से ना उस समय में जो ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करता था, तो ये राजपूतानों का क्या था, सिंह द्वार था, यानी कि उनका मेन जो व्यापारिक केंद्र था वो क्या था, भिवानी ही था। अमृतसर के बाद यह कपड़े की सबसे बड़ी मंडी थी। तो भिवानी क्या है, अमृतसर के बाद में कपड़ों की सबसे बड़ी मंडी है। भिवानी को क्या कहा जाता है, धर्मार्थ न्यासों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी धार्मिक स्थल है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे एक तरीके से जो दानी है, दान करने वाले रहते थे, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, धर्मार्थ न्यासों की नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे हरियाणा की काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मंदिर हैं, तो मंदिरों की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है, इसे हरियाणा की काशी कहा जाता है। अब भिवानी के उत्तरी भाग में जो कछारी मैदानों का इलाका है, और इसके दक्षिण में क्या है, अरावली रेंजेस भी हैं, तो ये याद रख लेना है। इसके जो यहाँ पर जो भी उत्तरी भाग है इसका, उसके पास में क्या लगती हैं, अरावली की रेंजेस है। भिवानी को हम सिटी ऑफ वॉर हीरोज भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए सिटी ऑफ वॉर हीरोज कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो आप क्या टिक करेंगे, भिवानी को हम क्या कहते हैं, सिटी ऑफ वॉर हीरोज। भिवानी नगर की स्थापना जो है वो ठाकुर नीम सिंह ने कोट अमरावत नामक गांव से आकर 1433 के आसपास शुक्रवार के दिन भानी के साथ की थी। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, भानी ग्राम रखा गया। ठीक है, तो भानी के साथ में की तो इसका नाम क्या रख दिया गया, भानी ग्राम रख दिया गया। जो बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, भियानी। ठीक है, भियानी से भिवानी, भिवानी से भियानी, भियानी से फिर भिवानी हो गया, भिवानी। अब हम इसे भिवानी के नाम से जानते हैं। भिवानी में ना 16 पाने हैं और 5 बाजार हैं। तो यहाँ पर इनके बाजार, भिवानी का बाजार बहुत फेमस है। ठीक है, और ये कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भिवानी में क्या है, 16 पाने हैं, 5 बाजार हैं तथा 12 दरवाजे हैं। ये 12 दरवाजे तो आपको तो शाम में दिखाई देंगे, तो शाम में हम इसे क्या कह देते हैं, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है भिवानी के इस समय 5 धर्मार्थ औषधालय भी हैं। ठीक है, तो धर्म से रिलेटेड क्या है, यहाँ पर औषधालय स्थापित किए गए हैं। अब हम जान लेते हैं भिवानी जिले के उपनाम के बारे में कि भिवानी को और किस किस नाम से हम जानते हैं। तो भिवानी जो है ये मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मिनी क्यूबा ये बॉक्सिंग वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए हम मिनी क्यूबा कह देते हैं इसे। वस्त्र नगरी है, क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई थी। भारत की छोटी काशी है, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की अधिकता है, मंदिरों का नगर है ये। सिटी ऑफ वॉर हीरोज है, और बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये क्या है आपका, BBC की वजह से हम इसे क्या कह देते हैं कि ये क्या है, बॉक्सिंग का पावर हाउस है। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट पॉइंट पर। भिवानी में प्राचीन वस्तु अवशेष स्थल पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नौरंगाबाद। नौरंगाबाद क्या है, यह स्थल भिवानी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो नौरंगाबाद ये पहले प्रिकर्तनाग के नाम से जाना जाता था, ये बाद में नौरंगाबाद हो गया। ये मतलब ये जो महाभारत कालीन है, योध्या गणराज्य है, उसकी राजधानी रहा था, और योध्या गणराज्य की यहाँ से मोहरें भी मिली हैं। और यहाँ पर एक टीला भी है जिसमें नौरंगाबाद, जिसे किस नाम से जानते हैं हम, नौरंगाबाद के टीले के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ये फेमस है क्योंकि महाभारत कालीन है ये। नौरंगाबाद महाभारत कालीन है, यहाँ से क्या मिले हैं, योध्या गणराज्य के सिक्के मिले हैं, मोहरें मिली हैं, और यहाँ पर एक टीला मिला है जिसे हम नौरंगाबाद के टीले के नाम से जानते हैं।
इसके बाद नौरंगाबाद का जो टीला है इसका पता कब लग गया था, 1980 में ही इसका पता लगा लिया था। लेकिन बाद में जो इसकी खुदाई का कार्य है वो कब शुरू हुआ है, 2011 में इसकी खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर ना अलग अलग जो शासक थे उनके सिक्के पाए गए थे, जैसे यहाँ पर गुप्तों के सिक्के हैं, पाषाण काल के सिक्के हैं, कुषाणों के सिक्के हैं, योद्धकालीन सिक्के हैं। ये सारे के सारे सिक्के आपके नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुए हैं। नौरंगाबाद से महात्मा बुद्ध और उत्तर गुप्त कालीन भगवान शिव की मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी। तो इसलिए ना ये फेमस हो जाता है क्योंकि यहाँ से हड़प्पा और इन सारे के सारे का मिक्सचर है। ये यहाँ पर गुप्तों के टाइम का, पाषाण युग का, तो कुषाणों का, योद्धियों का, ठीक है, क्योंकि योद्धियों की तो राजधानी रहा था इसलिए योद्धियों के सिक्के तो यहाँ से मिलने ही मिलने थे। यहाँ से महात्मा बुद्ध की और उत्तर गुप्तकालीन भगवान शिव की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए नौरंगाबाद साइट जो है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट रहने वाली है। तो इसलिए ये जरूरी है आपका इसको पढ़ लेना। इसके बाद हम चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, मीठाथल। मीठाथल का जो टीला है यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये मतलब जैसे ना आपने पढ़ा होगा, जब अगर मान लो आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ पर टीले होते थे, जैसे पूर्वी टीला है, पश्चिमी टीला है। तो इस तरीके से टीले बनाए जाते थे। कोई टीला ज़्यादा ऊंचा होता था, कोई टीला नीचा बनाया जाता था। जैसे जो पंडित वर्ग हैं उनके टीले थोड़े ऊंचे लेवल के बनाए जाते थे ताकि बारिश वगैरह आए तो उनके घर जो है वो सही रहे। इस तरीके से ना वहाँ उस समय में टीले बनाए जाते थे। तो यहाँ पर वो जो 2 टीले हैं वो यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, जिसे हमने पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले का नाम दिया है। यहाँ का जो पूर्वी टीला है वो ज़्यादा ऊंचा पाया गया, उसका एरिया ज़्यादा पाया गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1531 वर्ग मीटर स्क्वायर है और इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। ठीक है, इसके साथ साथ जो पश्चिमी टीला था वो 412 मीटर स्क्वायर और इसकी हाइट आप यहाँ पर 2 से 3 मीटर थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से टीले पाए गए थे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय में बनाए गए थे। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं तोशाम की बारादरी की, या फिर हम इसे क्या कह देते हैं, तो शाम की कचहरी कह देते हैं, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कह देते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो तोशाम में आते थे, तो मतलब एक तरीके से इस तरीके से बीच में उनका सिंहासन होता था और चारों तरफ ये गेट लगे होते थे, उन सभी गेट में से ये देख पाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से गेट थे और इसे क्या कह देते थे हम कि ये क्या है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है। पृथ्वीराज चौहान का किला तो आपको हांसी में देखने को मिलेगा, हिसार हांसी में, लेकिन इनकी बारादरी कहाँ पर है, ये आपके भिवानी में है, भिवानी के तोशाम में है। तोशाम में विष्णु का मंदिर भी है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। यहाँ पर तोशाम की पहाड़ियाँ भी फेमस हैं। इसके बाद में है भिवानी में शिक्षण संस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया है यहाँ के टीलों के बारे में। जैसे नौरंगाबाद हमने पढ़ा, नौरंगाबाद का टीला पढ़ा है, 1980 में पता लगा था, 2011 में हमने इसका खुदाई कार्य करवाया। तो यहाँ पर अलग अलग जो काल के सिक्के भी हमें देखने को मिले। इसके साथ साथ अभी हमने पढ़ा मीठाथल के बारे में, मीठाथल से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के भी मिले, तो इसलिए भी मीठाथल फेमस है। समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं, मीठाथल से। ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो आप क्या टिक कर देंगे, मीठाथल टिक करेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। इसके बाद हमने पढ़ा तो शाम की बारादरी। अब हम पढ़ने वाले हैं भिवानी में शिक्षण संस्थान, यानी कि भिवानी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं वो तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है, वैसे अगर बात की जाए, आपका जो हरियाणा वो 1966 में बना है। उसके 3 साल बाद ही हमें क्या ज़रूरत लगी कि हमारे यहाँ पर खुद का क्या होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करेगा। तो 3 साल बाद 1969 में हमने यहाँ पर किसकी स्थापना कर दी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कर दी। लेकिन ये भिवानी में तभी इसको जो स्थापना की गई थी तब ये भिवानी में नहीं था, तब इसकी स्थापना हमने कहाँ पर की थी, चंडीगढ़ में की थी। तो ये जो आज आप भिवानी शिक्षा बोर्ड देख रहे हैं ये सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था, आपके चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। 1981 में हमने इसे ट्रांसफ़र किया है। तो 1981 में हमने इसे कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इसे चंडीगढ़ से कहाँ ट्रांसफ़र किया है, भिवानी में ट्रांसफ़र किया, और तब से लेकर अब तक ये कहाँ पर कार्यरत है, भिवानी में ही है। ठीक है, तो आज भी आप देखेंगे तो भिवानी बोर्ड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो आज ये कहाँ आपके भिवानी में है। इसे हम हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या बोर्ड स्कूल एजुकेशन ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं।
इसके बाद है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट TITS। इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस के नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। ये सूती कपड़े से रिलेटेड था और ये मतलब ये हरियाणा का पहला था। ठीक है, तो हरियाणा में पहली जो मिल स्थापित हुई थी वो भी कहाँ पर हुई है, आपके ये भिवानी में हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ओर बात कर लेते हैं हम। CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर आपके ये भिवानी में है। 2014 में इसका कार्य होना शुरू हुआ था और अब तक भी इसका कार्य चल रहा है। ठीक है, तो वैसे तो इसकी पुरानी बिल्डिंग में पहले पुरानी बिल्डिंग में थी, लेकिन अब ये जो नई बिल्डिंग है वहाँ पर भी इसका काम होने लगा है। वहाँ भी स्टाफ वगैरह जो कार्य है वो वहाँ नई बिल्डिंग में भी स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए आपको याद रख लेना CBLU के बारे में। CBLU हमने बंसीलाल जी के नाम पर भिवानी में इसलिए बनाई है, क्योंकि जो बंसीलाल जी थे वो भिवानी के ही रहने वाले थे। अब हम जान लेते हैं फेमस प्लेस के बारे में, जो भिवानी के फेमस प्लेस हैं। यहाँ पर ना स्टार मोन्यूमेंट है, जिसे हम स्टार स्मारक के नाम से भी जानते हैं। ये संत श्री ताराचंद जी महाराज थे, उनकी समाधि है यहाँ पर, जिसे हम स्टार मोन्यूमेंट या फिर स्टार स्मारक के नाम से जानते हैं। इनको बड़े महाराज के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना यहाँ पे जो स्मारक है वो बिना किसी स्तंभ के, बिना किसी खंबे के बनाया गया है और ये 88 फीट लंबा है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो संत तारा जी की कुटिया कह लो, संत तारा जी की समाधि कह लो, तो ये कहाँ पर आपके भिवानी में है। ठीक है, जिनको बड़े महाराज के नाम से हम जानते हैं। ये स्मारक 88 फीट लंबा है और बिना किसी स्तंभ के स्थापित किया गया है। इसके बाद है देवसर धाम। देवसर में माता का मेला लगता है, दुर्गा माता का अवतार है ये। ठीक है, इसे मोटी माता के नाम से भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर रानी सती दादी से संबंधित है ये और यहाँ पर दुर्गा माता का अवतार है। तो देवसर कहाँ पर है, भिवानी में है। यहाँ पर दादी सती का मेला लगता है। इसके बाद है जोगी वाला मंदिर। जोगी वाला मंदिर जो है ये भी कहाँ पर है, भिवानी में है और ये किसको समर्पित है, भगवान शिव जी को समर्पित है। इसके बाद है अष्टकुंड और पंचतीर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भिवानी के तो शाम में पानी के कितने कुंड हैं, 8 कुंड हैं। ठीक है, जिसमें पंचतीर्थ बने हुए हैं, जिन्हें हम पांडव तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पांडव थे जब वो अज्ञातवास में थे तो यहाँ पर कितने दिन रुके थे, 13 दिन रुके थे। और ये अष्टकुंड 8 कुंड जो थे इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। और इसमें क्या है, पंचतीर्थ है, जो किसके बारे में बताते, पांडवों के बारे में बताते, जो संकेत देते हैं कि यहाँ पर कौन आकर रुके थे, पांडव आकर रुके थे। और ये कितने दिन तक रहे थे, लगभग 13 दिन तक रहे थे। ठीक है, तो ये कहाँ रुके हैं, तो शाम में आकर भी रुके थे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भिवानी जिले में सिंचाई साधन। तो यहाँ के जो सिंचाई संसाधन है वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जैसे जुई सिंचाई परियोजना है, भिवानी में जैसे जो नहरें वगैरह हैं उसका काम ज़्यादा किया गया है। तो जुई सिंचाई परियोजना जो है ये भी कहाँ है, आपके भिवानी में है। और इसे हम मतलब भिवानी जिले में जुई जो नहर परियोजना है उससे क्या होती है, सिंचाई की जाती है। इसके बाद है लोहारू सिंचाई योजना। लोहारू सिंचाई योजना जो है यही इंदिरा गांधी नहर के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आगे है भिवानी उत्पादक सिंचाई योजना। इसे हम BN चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जानते हैं। VN चक्रवर्ती जी जो थे ना, ये आपके हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं और ये ना हरियाणा के सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहे थे, लगभग 9 साल तक। इसलिए हमने इनके नाम पर क्या बना दी, नहर बना दी, भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना। इसे लिफ्ट परियोजना के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये बंसीलाल जी के समय में ज़्यादा ये जो लिफ्ट परियोजना है ये अस्तित्व में आई थी। इसके बाद हम जान लेते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में जो भिवानी से रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं। चौधरी बंसीलाल जी के बारे में अभी मैंने आपको CBLU पढ़ाया है, तो इन्हीं के नाम पर हमने जो CBLU स्थापित की 2014 में भिवानी में। इनका जन्म जो है 26 अगस्त 1927 को कहाँ पर हुआ, गोलागढ़ भिवानी में हुआ है। ये पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, लेकिन बाद में इन्होंने किसकी स्थापना कर दी, कांग्रेस से अलग हो गए और हरियाणा विकास पार्टी बनाई। ये आपके हरियाणा के CM रह चुके हैं, ये सेंटर में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पढ़े। जब इमरजेंसी लगी थी तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उस समय में। इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने बहुत टाइम तक काम किया था।
इसके बाद है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जो है ये मुक्केबाज हैं, बीबीसी की देन कहे जाते हैं विजेंद्र सिंह, ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो जन्म है वो 29 अक्टूबर 1985 को कालूवास गांव में हुआ था। और ये ओलंपिक में मेडल लाने वाले, मतलब ये किस में मेडल, मुक्केबाजी में पहला मेडल लेकर आए थे, मेडल लेकर आए थे, तो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे ये, ठीक है। 2008 में मेडल लेकर आए थे, और 8 में जब ये मेडल लेकर आए उसके अगले साल ही इन्हें राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2009 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके एक साल बाद 2010 में इन्हें किससे सम्मानित कर दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद है कविता चहल। जो कविता चहल है ये क्या है, भारतीय मुक्केबाज हैं, 8 बार नेशनल चैंपियनशिप रही हैं ये, और अर्जुन अवॉर्डी हैं। तो कविता चहल इंपॉर्टेंट है, ये मुक्केबाज हैं और ये क्या रही हैं, 8 साल तक नेशनल चैंपियनशिप रही हैं, नेशनल चैंपियन रही हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं। इसके बाद जगदीश सिंह और हवा सिंह, इन दोनों का नाम इकट्ठा लिया जाता है, जगदीश सिंह और हवा सिंह का, क्योंकि बीबीसी को बनाने में इन्हीं की देन है। जगदीश सिंह जो है ये मुक्केबाज कोच हैं, इन्होंने बीबीसी की स्थापना की थी 2003 में, और यहाँ से ना जाने कितने ऐसे फेमस मुक्केबाज निकल कर सामने आए हैं, और जो विजेंद्र सिंह है वो भी यहीं की देन है। इसके बाद है अरविंद केजरीवाल। आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जो है सिवानी भिवानी में पैदा हुए थे 16 अगस्त 1968 को। 2012 में इन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है प्रदीप सांगवान। प्रदीप सांगवान जो है ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हवा सिंह जो है ये बॉक्सर हैं। इसके बाद पूजा बोरा जो है भारतीय मुक्केबाज हैं। मनीष कौशिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनीष कौशिक जो है ये भिवानी के रहने वाले हैं, और ये इनका जन्म जो है वो भी देवसर में हुआ था, ठीक है। तो 11 जनवरी 1996 को देवसर में पैदा हुए थे, भिवानी के रहने वाले हैं, ये भी मुक्केबाज है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भिवानी से रिलेटेड जो हम पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहला रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया, आपके भिवानी में स्थापित किया गया था। तो रूरल बैंक जो आपके बने थे इंदिरा गांधी के समय में, उनमें जो सबसे पहला बैंक हरियाणा में आया था वो कहाँ पर था, वो भिवानी में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये भी कहाँ है, आपके भिवानी में है। 1985 से 86 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी कहाँ है, आपके भिवानी में है, कैरू भिवानी में। इसके बाद है भिवानी में ना छोटा चिड़ियाघर भी है, जो 1982 से 83 में स्थापित किया गया था। इसके बाद है ये किसके लिए फेमस है, जौ के लिए, चने के लिए, इनके उत्पादन में भिवानी जो है वो नंबर 1 है। भिवानी में जो टेक्सटाइल मिल है वो 1937 में लगी है। सूती वस्त्र की पहली मिल की बात की जाए तो ये 1945 में स्थापित की गई थी। भिवानी में भीम स्टेडियम है, भै से भिवानी, भै से भीम स्टेडियम। सौर विद्युत सेंटर भिवानी के नांदा गांव में स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर रेड रोबिन और बैया पर्यटन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। तो रेड रोबिन और बैया दोनों कहाँ पर हैं, ये आपके भिवानी में है। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, आपके जरूरी हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रेड रोबिन बैया कहाँ है, भिवानी में है। सौर विद्युत सेंटर भिवानी के नंदा गाँव में है। यहाँ पर भीम स्टेडियम है। सूती वस्त्र की पहली मिल 1945 में लगी थी। भिवानी टेक्सटाइल मिल की बात की जाए तो 1937 में की गई। यहाँ पर छोटा चिड़ियाघर है। इसके साथ साथ चिंकारा का प्रजनन सेंटर है कैरू भिवानी में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला ग्रामीण बैंक भी भिवानी में स्थापित किया गया था। तो ये सारे के सारे ना आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो भिवानी तक की डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और ये सारी की सारी ज़रूरी हैं। आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे मैंने एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट ऐड किए हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। चाहे आप HTET की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।